राजनीति में जो मतलब जैसे एक मतलब जैसे हम समाजवादी से हैं या आप भाजपा से हैं या और किसी दल से हैं, तो मतलब जो 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 क्या नाम जो ये नीति है नेताओं की, इसमें थोड़ा हमें वो लगता है कि मतलब एक तरफ राम का नारा देने वाले और मतलब खुलेआम जनता का मरवाना, जनता का पिटवाना, जनता का लूटना पाटना, तो थोड़ा मायूसी सी आती है कि पता नहीं इस देश में गरीबों का कब कुछ मिलेगा या मिलेगा भी नहीं, कि ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही पिटते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताएं कि अब तो आप इतनी विश्वविख्यात हो गई हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है, हाँ, चर्चित है। हाँ, एक जीवन जहाँ से शुरू हुआ, हाँ, उसके बाद अब राजनीति में आ गई आप, तो जिस दौर में आप जो बागी जीवन था आपका पहले का, उस बागी जीवन में जिस समय आप जिन चीज़ों पर भरोसा करती थी, जैसे मान लीजिए बंदूक पे भरोसा करती, तो क्या आपको उस समय नहीं लगता था कि आपको लोकतांत्रिक बातें, जो लोकतांत्रिक न्याय की बात आज आप करती हैं, लगातार कहती हैं नहीं अब लोकतंत्र मजबूत है, हमको न्यायिक प्रक्रिया में जाना चाहिए, तो क्या आपको उस समय नहीं लगता था कि नहीं जो तत्काल निर्णय देती है जो बंदूक, उस निर्णय के अलावा जो ऐसे निर्णय पे जाए जो जस्टिस। देखो ऐसा है कि उस टाइम भी ऐसा माहौल बनाया था लोगों ने कि हम न्याय पे गए, हम पुलिस प्रशासन पे गए, पुलिस प्रशासन ने हमें 3 दिन 3 रात बंद करके रखा, वहाँ कितनी बुरी तरह से मारा पीटा, क्या क्या मेरे साथ किया मैं नहीं बता सकती हूँ। क्या मैंने न्याय के पास नहीं गए? और फिर डकैत में अपने आप थोको हमने बंदूक की डरी मिल गई, कहीं हमने उठा ली कि मैं कहीं जंगल में चंबल घाटी में पैदा हुई थी है, जो एकदम चंबल घाटी बन गई। अरे हम भी एक माँ बाप के बेटी थे, हम भी अब एक गांव में रहते थे, कोई हमें शिक्षा तो देनी गई थी कि बेटा तू बड़ी होती बंदूक चलाना सीख लेना है। हम लोग तो बंदूक भी नहीं जानते थे, पर हमें समाज ने जैसा बनाया जैसा हम बने। आप जब सांसद हुई, हाँ, तो आपने जिस माहौल में आप रह के आए, हाँ, उस माहौल के बारे में आपने कुछ सोचा कि क्या करें उन लोगों के लिए, चंबल के लोग? नहीं, वो हम एक वो करने जा रहे हैं अभी, लिखा है पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी का, और एक जो सुषमा स्वराज जी के पति हैं जो शांति मिशन के, उनको बनाया गया है कि उनको समर्पण कराने के लिए, मतलब जो आतंकवादी है, तो हमने भी चिट्ठी लिखी है कि जितने भी चंबल घाटी में या बिरप्पन है या ददुआ है, इनको मतलब शांति मिशन के जरिए समर्पण करा के और उनके साथ भी न्याय किया जाए। तो मैडम ये आप बताएं कि क्या इस समय जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो परेशानियां हैं जिसको आपने झेला है अपनी पूरी जिंदगी में, क्या वहाँ के लोग अभी प्रसन्न है साधारणतः, या वो परेशानी, वो उलझन, वो अशांति आज भी वहाँ बरकरार है? क्या स्थिति? कौन से लोग? पब्लिक के लोग की डकैत? पब्लिक के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, पब्लिक के लोग कहाँ के लोग? चंबल के मैं आसपास की बात कर रहा हूँ। अरे क्या चंबल? कहाँ चंबल नहीं है? दिल्ली में चंबल नहीं है? दिल्ली में कैसे कैसे लुटेरे पड़े हैं, नौकरियों के नाम से रास्ता चलते लोग लूट ले जाते हैं, हमसे किराया मांगते हैं। आगे बहन जी मैं नौकरी के नाम से पैसा लेके आए थे। अरे बेईमाना था हमारे, अगर इंसान अपने शरीर को भी करो दे ना तो उसमें भी निकल रहा है। कहाँ कहाँ ठीक करोगे? चंबल घाटी के लोगों में इतना तो ईमानदारी है कि जहीं खाना खाते हैं वहाँ हलाल नहीं करते हैं, किसी बहन बेटी को छेड़ते नहीं हैं, जो मतलब गरीबों की मदद करते हैं। हाँ, एक काम वो गलत करते हैं कि मतलब बड़े लोगों को सताते हैं, गरीबों को खूब हेल्प करते हैं, जितनी मर्जी आ जितनी कोई नेता कर देगा। लेकिन वहाँ के लोग तो आपके प्रति जो हुआ वो वहाँ का लोगों की ही प्रक्रिया में ऐसा हुआ, तो वो तो लोगों की तो पूरी धारणा जो है वो गलत है एक तरह से। उन्होंने अत्याचार जो भी किया, नहीं सभी लोगों ने थोड़ा को किया भाई, कि सभी लोग अत्याचारी हो गए। जो गरीब तबका लोग है वो तो अत्याचार सहता है, जो सामंतवादी लोग हैं वो करते हैं, है? गरीब लोग थोड़ा को मतलब अत्याचार करने के लिए खड़े हो जाएंगे। गरीब लोग तो हमेशा मार खाता है। कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, साड़ूपुर कांड हुआ, दस्तमपुर कांड हुआ, अभी बांधेपुर गांव में कितना बड़ा रणवीर सेना ने कांड किया, उसको ऊपर मट्टी डाल दी, कोई कुछ नहीं, पकड़े जाएंगे, देखे जाएंगे। है एक हमारे यहाँ इतना बड़ा वो है क्या नाम, माफिया ब्रजेश सिंह, 5 लाख रुपए इनाम है उस पर सरकार की तरफ से मानने के लिए, और खुले आम के 47 राइफल लेके घूमती है और उसके परिवार की प्रशासन सुरक्षा करता है। और हमें तो 15 दिन हुए थे, डकैत पकड़ के ले गए थे और तुरंत डकैत बना दिया, कुड़की कर ली मेरे घर की।
मेरे माँ बाप को जेल थाने में जाकर बैठा लिया, तुम्हारी लड़की तो डकैत बन गई। 15 दिन में ही मेरा घर पूरा एकदम तहस नहस कर दिया था, है? तो ये भी तो कहो कि हमारे देश में जो क्या नीति है, गरीब के लिए और अमीर के लिए, और उस पर 5 लाख रुपए इनाम, उसका घर पुलिस नहीं डाल सकती है, उसके घर वालों को, परिवार को पुलिस पकड़ के नहीं बंद कर सकती है। वो पैसे वाला है, ऊंची जात का है, इसलिए उसकी सुरक्षा भी करती है पुलिस, है? वो कितना भी अपराध करता रहे, गरीब लोगों को मारता है, मानने दो। जिंदगी की आगे क्या प्लानिंग है आपकी, क्या सोच रही है आज से 5 हाँ, हमारी सोच तो यही है कि इस देश में परिवर्तन बहुत जरूरी है आना। किस तरह आना चाहिए, हमारे सब जितने भी हमारे बैकवर्ड दलित अलग संघ के नेता हैं, सबको एक होके इस देश की वास्तव में गरीबों के लिए लड़ाई लड़नी है तो एक होके लड़ाई लड़नी चाहिए। और महिलाओं के लिए, महिलाओं को तो अभी भी किसी भी जाति के, किसी भी धर्म की है महिला, तो अब मतलब असलियत में महिला दलित है। सब चिल्लाते हैं हम ये करेंगे ये करेंगे, पर कोई कुछ नहीं करता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप वहाँ से आई, इतना त्याग करके, इतना जो कुछ दुख दर्द झेला, यहाँ आने के बाद भी वही घुटन, वही परेशानी दिखती है? हाँ। और कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सब छोड़ के वापस चले जाएं? अब ऐसा है कि यहीं से आए यहीं वापस चले जाएं, वो हमारा कोई धंधा तो था नहीं। उस काम में नहीं मैं कह रहा हूँ, उस माहौल में वापस चले जाएं, कम से कम जहाँ थे वहाँ चले जाएं। हाँ, गांव में चले जाएं, हाँ गांव में संतोष मिले, लगता है, क्यों नहीं लगता है कि अपने घर जाएं, गांव में जाएं, वही शांति आराम। और कभी कभी लगता है कि नहीं, अगर हम तो तबाह, मतलब जो हमने मजबूरी झेली है, हमें ना पुलिस प्रशासन साथ दे रही थी, ना गांव के बड़े लोग साथ दे रहे थे, हैं? यहीं भी जाते वहीं मार खा के आते हैं, कम से कम हम किसी ना किसी का भला तो कर पाते हैं, कुछ तो हम कर पाते हैं, हैं? एसपी को चिट्ठी लिखना हुआ, फ़ोन करना हुआ, या मतलब किसी मंत्री को करना हुआ, तो लेके तो लोगों को पहुंच जाते हैं। कम से कम एक कुछ ये मतलब एक दिन में एक दो लोगों का तो मतलब कम से कम 1-2 लोगों का भी हम अगर अच्छा कर पाते, जब भी हमें तसल्ली मिलती है, महसूस होता है कि हमने अच्छा कर लिया। बड़े लोगों द्वारा ही मिली वहाँ पे भी आज भी सताए जाते हैं, तो दिक्कतें आज भी वर्तमान हैं, बिल्कुल है। तो जिस तरह की दिक्कतें, खेतों में टट्टी तक नहीं करने दिया जाता है गरीब लोगों को, हैं? मजदूरी करवाते हैं पूरे दिन, बाप मजदूरी देगा, बेटा जाके लठ लेके छीन लेता है, हैं? जो लड़की अच्छी दिखाई देती है ले जाते हैं, रखेल बना के रखते हैं, बलात्कार करके छोड़ देते हैं, एक आध बच्चा हो गया तब छोड़ दिया। क्या जिंदगी है गरीबों की, बताओ। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जिनसे आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी रही है, उन लोगों का डर किसी तरह का भी आपके ऊपर नहीं लगता है कि वो लोग भी आपको कुछ मतलब परेशान करने को सोच सकते हैं आज की नई जिंदगी में? करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है ना कि मतलब डर के भाग जाएं कहीं, या देश छोड़ जाएं, या कुछ और कर जाएं। क्यों, जिंदा है जब तक जिंदगी ऊपर वालेंदी है। खूब धमकियाँ आती हैं, खूब धमकाते हैं, फ़ोन गंदे गंदे आते हैं, गाली बकते हैं, तो ऐसे थोड़ा को हम मतलब ज़िंदगी से भागते रहे। मौत आ जाएगी तो सोते सोते मर जाएंगे, मौत नहीं आई होगी तो कोई गोली भी मारेगी, जब भी नहीं मरेंगे। मौत को तो बहुत करीब से देखा है आपने। हाँ, बहुत करीब से देखा भाई, हर रोज़ जंगल में लगता था 1 मिनट आज अभी बच गए तो आगे चल के नहीं बचेंगे। तो वहाँ के डकैतों के लिए नहीं सोच रही हैं, बागियों के लिए? नहीं सोच रहे, हमने बताया ना अभी जो, हाँ हाँ, चिट्ठी आई है कई महिलाओं की, जो महिला मतलब डकैत हैं, कई पुरुषों की आई हैं, तो हमने अभी लिखी चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को, एक उत्तर प्रदेश सरकार को, और एक उनको मानव आयोग को, एक सुषमा स्वराज जी के जो पति हैं उनको, कि सबको मतलब शांति मिशन के जरिए से सबको समर्पण करने का मौका दो, सुधरने का मौका दो, समाज के बीच में रहने का मौका दो। वो जंगल में भटकते रहेंगे और नई उनकी दुश्मनी बढ़ती रहेगी और अपराध बढ़ते रहेंगे, इसलिए उनको समाज के बीच में। फूलन देवी को बागी जीवन जीने के बाद लगातार कई महिलाएं इस क्षेत्र में आ गई। नहीं, ऐसा है, देखो महिलाओं के साथ जब तक महिलाओं के ज़िंदगी में खिलवाड़ नहीं होता है, जब तक महिला तो बड़ी कोमल होती है, ममता होती है, और इतनी दयामयी होती है कि भावना में बह के अपनी जान भी दे दे किसी के लिए। पर महिला के साथ जब मतलब उसका धन संपत्ति इज्जत होती है, जब उसकी इज्जत लुटती है, तब महिला को लगता है कि आग लगा